ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, यानी कि जून मंथ का फर्स्ट वीक आपके लिए क्या चेंजेस ला रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो लेट्स बिगिन और रीडिंग शुरू करते हैं। जी हाँ, गुरु जी का नाम लेकर लेट्स बिगिन अवर रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं व्हाट चेंजेस आर कमिंग थ्रू ओवरऑल। तो पहले हम ओवरऑल एनर्जी ही चेक करेंगे फॉर ऑल द कैंसेरियंस। आप अपनी रीडिंग सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, जैसे भी आपको रेजोनेट करे। ओके, सो कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस हफ्ते। ओके, सो यहाँ पे प्रेजरवेरेंस। तो कैंसेरियंस एंजल्स यहाँ पे कहना चाहते हैं दैट यू मे फील दैट यू आर नॉट गेटिंग एनीवेयर। आप कहीं लाइक आप चल रहे हैं, कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, बट देयर इज़ अ सनशाइन। ऐसा लगता है कि आप लाइक सडनली यू आर लुकिंग फॉर अ सनशाइन। क्लाउडी डे है और अचानक से वो सनशाइन आपके सामने आ जाती है, तो वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। तो फॉर ऑल द कैंसेरियंस, होप मत छोड़िए एंड पॉजिटिविटी इज़ जस्ट राउंड द कॉर्नर। फ्यूचर यू मे ट्रैवल, आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। अब वो ओवरसीज़ भी हो सकता है या हो सकता है जस्ट फन कि फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ और एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स और एनीथिंग। सोशल फन इज़ अवेटिंग यू। जी हाँ, आपकी लाइफ में सोशली कोई पार्टी अटेंड कर सकते हैं, कोई गैदरिंग और एनीथिंग लाइक दैट। ओके, तो ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल द कैंसेरियंस। आई थिंक इट्स अबाउट कि आप चाह रहे हैं चेंज आपकी लाइफ में आए, तो एंजल्स कह रहे हैं गिव अप मत कीजिए। यहाँ पे एटलीस्ट गिव अप मत कीजिए। क्यों? क्योंकि कई बार होता है कि आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के नज़दीक हैं, आप टू अचीव सम गोल, आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं चेंज और बहुत नज़दीक होते हैं और फिर आप गिव अप कर देते हैं। तो एंजल्स कह रहे हैं गिव अप मत कीजिए, ठीक है। ट्विस्ट एंड टर्न्स, आई थिंक यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि क्योंकि मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ रुकावटें आएँ, कुछ इंटरप्शंस आएँ, ठीक है। रुकावटें आ सकती हैं चीज़ों में कि अरे ये काम हो नहीं रहा या देर लग रही है, कुछ हो रहा है। तो डोंट वरी, एंजल्स आर ऑल्सो टेलिंग केयर रिक्वायर्ड। यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि लाइक जो आपके रिलेशनशिप्स हैं उनमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि कोई आपको चीट करे या कोई मैन्युपुलेट करने की कोशिश करे, तो इन सब चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। बट अदरवाइज सीम्स टू बी गुड एनर्जी फॉर योर बिजनेस, करियर, ग्रोथ, फाइनेंसिस के लिए अच्छा है। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए कुछ सोच रहे हैं तो उसके लिए भी टाइम अच्छा है। चलिए अब लव लाइफ की बात कर लेते हैं कि कैंसेरियंस के लिए ओवरऑल लव लाइफ कैसी रहेगी। ओके, नो वी विल चूज़ दिस टेक और देखते हैं कि कैंसेरियंस की लव लाइफ में क्या आगे होने वाला है। सो आई थिंक इट्स अबाउट कि कैंसेरियंस क्या आप किसी को रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है, देखिए कुछ पॉजिटिव होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। कैंसेरियंस, अगर आप किसी को रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि लाइक हो सकता है कि आप लोगों के बीच में ये चैप्टर एंड हो गया था, ख़त्म हो गई थी बातें, और आप सोच रहे हैं कि किसी को रीच आउट करें, देन डेफिनेटली टाइम इज़ गुड, पीरियड इज़ गुड, ठीक है। लेकिन आपके जो पार्टनर है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी में हो सकता है वो आपको भी मिस करते हो, या समबडी मिसिंग यू। हो सकता है कि ये आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके बेटर हाफ, या आपके फियांसे हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। दे आर थिंकिंग अबाउट यू, या आपको मिस कर रहे हैं, या आपसे बात करना चाह रहे हो, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। सो अब यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि जो आउटकम है वो पॉजिटिव है, कुछ के लिए हो सकता है इट्स लाइक टोटली लाइक बिल्कुल ही अलग।
वाई, बिकॉज यहाँ पे एक अगर अगर तो कनेक्शन थर्ड पार्टी है, अगर तो ऑलरेडी पर्सन मैरिड है, देन आई थिंक इट्स अबाउट वहाँ थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। और बाकी सबके लिए मुझे ऐसा लगता है कि इट्स टाइम फॉर अ न्यू बिगनिंग, कि एक नई शुरुआत का वक्त है और आप इस चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। हो सकता है आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, आप बहुत परेशान हो रहे हो कि क्या होगा कैसे होगा, बट चीज़ें बदल सकती हैं। नाउ इट्स अप टू यू, डिसीजन इज़ ऑल अप टू यू कि आप क्या चाहते हैं अबाउट दिस रिलेशनशिप। जैसे आपके कार्ड्स में एंजल्स पहले भी बता रहे थे कि देयर इज़ अ सनशाइन, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अ मैरिज, कि आपकी शादी हो सकती है। अगर आप टोटली सिंगल हैं तो ये अच्छा टाइम है कमिटमेंट के लिए और उन सब चीज़ों के लिए। और बाकी सब जो लोग कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में, तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, या सोच समझ के स्टेप फॉरवर्ड कीजिए। क्या ये पर्सन ट्रस्टवर्दी है, कहीं इन्होंने आपको पहले धोखा तो नहीं दिया, या ऐसा कोई सिचुएशन तो नहीं है। तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि डिसेप्शन का भी कार्ड है। दैट मीन्स कि कोई आपको चीट कर सकता है। तो ये सिचुएशन आपको देखनी है कि आप किस सिचुएशन में हैं। क्या आप दो लोग हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं या डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपको देखना है। बट बाकी सबके लिए आउटकम अच्छा है। लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म उसके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। चलिए कुछ एडिशनल मैसेजेस देख लेते हैं कैंसेरियंस के लिए। व्हाट एडिशनल मैसेजेस वी आर गेटिंग लव लाइफ के लिए। ओके, कीप एन ओपन माइंड। हो सकता है फाइनेंसेस एंड करियर को लेके कुछ हो रहा हो। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर, तो आप किसी से कनेक्ट कर सकते हैं या कर रहे हैं जहाँ पे ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। दैट मीन्स कि आप ऑलरेडी किसी को जानते हैं, पहचानते हैं। वो एनर्जी दिखाई दे रही है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, तो कंट्रोल इश्यूज़ को लेट गो कीजिए। कुछ के लिए हो सकता है कि आप किसी से डील कर रहे हैं, बच्चे हैं या ऐसी कोई सिचुएशन है, ठीक है, तो नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए रिलेशनशिप को। और अपना जो माइंड है वो ओपन अप करिए, अपना हार्ट है जो ओपन अप कीजिए। और हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ बच्चों को लेके भी कोई बात हो। लाइक हो सकता है कि थर्ड पार्टी ये भी हो सकती है कि बच्चों को लेके आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, उनकी वजह से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो ये रीजंस भी हो सकते हैं आप लोगों के लिए। चलिए अब करियर की बात करते हैं कि करियर वाइज कैंसेरियंस के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। ओके, सो करियर वाइज अगर बात करें, आई थिंक सिचुएशन इज़ लाइक ओके, मनी वाइज हो सकता है कि अच्छा हो सकता है, बेटर हो सकता है, ठीक है, सिचुएशन बेटर हो सकती है आपकी। चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें स्टक हैं वो मूव हो सकती हैं। हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से, बट हाँ यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि गिव अप मत कीजिए। आप बहुत नज़दीक हैं, कुछ ट्राई करना चाह रहे हैं, कुछ फोकस करना चाह रहे हैं, तो डोंट गिव अप। आपके फाइनेंसेस इंप्रूव हो सकते हैं, आपके करियर में वो स्टेबिलिटी आ सकती है, आप वो अचीव कर सकते हैं। ब्रेक थ्रू या विक्ट्री आप बहुत नज़दीक हैं। और हो सकता है कि वहाँ पे आपको थोड़ा सा, देखिए फिर वही बात है ना कि जैसे स्टार्टिंग में एंजल्स ने कहा था कि आपको कई बार आप बहुत नज़दीक होते हैं, चेंज आने वाला होता है, बट आप गिव अप कर देते हैं, या आप बहुत लाइक आउट ऑफ पेशेंस हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। तो वो नहीं करना। यहाँ पे सक्सेस दिखाई दे रही है, इस हफ्ते विक्ट्री दिखाई दे रही है, तो अपना काम करते जाइए। एंड यहाँ पे आपको एंजल्स यही कहना चाह रहे हैं कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको मदद कर रहे हैं, बट आपको भी विश्वास करना होगा। तो गाइडेंस क्या है, बाबा की तरफ से एक मैसेज देखेंगे कि व्हाट गाइडेंस डू वी हैव फॉर कैंसेरियंस। ओके, बी असर्टिव। तो ज़्यादा अच्छे बाबा यहाँ कहना चाहते हैं कि ज़्यादा अच्छा होना, लाइक इमोशनली होके कुछ फैसले लेना वो गलत होगा। यहाँ पे बी असर्टिव। असर्टिव का मतलब होता है कि स्पीकिंग आप, कि हाँ आप क्या चाहते हैं, या अपना बी वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक विद पीपल, स्पेशली लोगों के साथ जब आप डील कर रहे हैं, बी वेरी स्पेसिफिक, सरेंडर कीजिए। यहाँ पे हो सकता है इट्स अबाउट कि आपको यहाँ सरेंडर करने की ज़रूरत है टू द डिवाइन, और बाकी सब चीज़ें भगवान देख लेंगे। बट हाँ, आपको ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके लोगों के
लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, या ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है लोग आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना पॉइंट भी रखना सीखिए कि जहाँ आपको लगता है कि गलत है तो बोलिए, जहाँ आपको लगता है सही है तो ठीक है, सही का साथ दीजिए। तो ये यहाँ पे बाबा कहना चाहते हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।